1962 में उरुग्वे की एक युवा रग्बी टीम अपने दोस्तों और परिवार के साथ चिली के सैंटियागो शहर एक मैच खेलने जा रही थी। वे उरुग्वे एयर फोर्स की फ्लाइट 571 से यात्रा कर रहे थे, लेकिन 13 अक्टूबर को मौसम अचानक खराब हो गया और एंडीज की बर्फीली पहाड़ियों में फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान चट्टानों से टकराकर कई हिस्सों में टूट गया। हादसे में कई लोग तुरंत मारे गए, जबकि बाकी गंभीर रूप से घायल होकर 30 डिग्री सेल्सियस की भयंकर ठंड में फंस गए। चारों ओर सिर्फ बर्फ थी, ना कोई भोजन, ना किसी तरह की सहायता। बचने के लिए उन्होंने विमान के मलबे से एक अस्थायी आश्रय बनाया और दिन रात एक दूसरे को सहारा देकर जिंदा रहने की कोशिश की। कई दिनों तक बचा हुआ थोड़ा बहुत खाना भी खत्म हो गया और जब भूख असहनीय हो गई, तब उन्हें एक बेहद दर्दनाक और कठिन निर्णय लेना पड़ा। जो साथी मर चुके थे, उनके शरीर का मांस भोजन के रूप में इस्तेमाल करना। यह निर्णय नैतिक रूप से पीड़ादायक था, लेकिन मौत के मुंह में फंसे इन लोगों के लिए यही एकमात्र रास्ता बचा था। दिन हफ्तों में बदले और कोई मदद नहीं आई। तब दो युवकों, फर्नांडो पराडो और रोबर्टो कैनेसा, ने जान जोखिम में डालकर पहाड़ियों को पार करने का फैसला किया। बर्फ से ढके, ऊंचे नीचे और जानलेवा रास्तों पर करीब 10 दिनों की यात्रा के बाद वे एक चरवाहे तक पहुंचे, जिसने अंततः बचाव दल को सूचना दी। 62 दिनों की इस भयावह कैद के बाद बचाव कर्मियों ने बाकी बचे 14 लोगों को खोज निकाला। कुल 16 लोग इस भयानक हादसे से जीवित बाहर निकले। यह कहानी केवल एक विमान दुर्घटना नहीं, बल्कि मानवीय साहस, धैर्य, जीवटता और जिंदगी से लड़ने की अद्वितीय मिसाल बन गई। इस घटना पर बाद में किताबें लिखी गईं और फिल्में भी बनी, लेकिन जो वहां थे, उनके लिए यह अनुभव एक ऐसी सच्चाई थी जो जीवन भर उनकी आत्मा में बस गई। और रहस्यमय जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।